का 5th चैप्टर है वेक्टर्स पार्ट 3। ये पीरियड नंबर है 7 दोस्तों। वी हैव स्टार्टेड पार्ट 3 फॉर लास्ट पीरियड, यानी पीरियड नंबर 6 के लिए हमने स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर हम पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। हाँ, पीरियड नंबर 7 के लिए फर्स्ट क्या है, यहाँ पर 11 क्वेश्चन है दोस्तों। देख लो क्या है 11 क्वेश्चन, देख लो फ्रेंड्स। 11th क्वेश्चन फॉर यू, देख लो। इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, mod a इक्वल टू 3, mod b इक्वल टू 5, mod c इक्वल टू 7, then find the angle between वेक्टर a and वेक्टर b फ्रेंड्स। देख लो क्या है ये। हाँ देख लो दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। हमें क्या होना दोस्तों, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। क्या होना हमें, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b दोस्तों। हाँ देख लो क्या है ये, a एंड b एंगल होना, a b को एक साथ एक साइड रहने दो, c के लिए माइनस c है दोस्तों। एंगल बिटवीन a एंड b, यू नो वेरी वेल, cos थीटा है ना। क्या ये ऑन स्क्वेयरिंग ले लो फ्रेंड्स, यानी इनटू आता ये इनटू आता ऑन स्क्वेयरिंग। हाँ क्या है दोस्तों, वी गेट मॉड a स्क्वेयर मॉड b स्क्वेयर प्लस 2 a डॉट b इक्वल टू मॉड c स्क्वेयर। हाँ क्या है दोस्तों, a यानी व्हाट 9, b यानी क्या है 25 प्लस 2। a डॉट b डेफिनेशन दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ a डॉट b क्या है, मॉड a इंटू मॉड b इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ये c का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर दोस्तों। यू नो वेरी वेल, 7 का स्क्वायर कितना ये 49। यहाँ पर ले लो डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट a डॉट b का डेफिनेशन है दोस्तों। देन कितना ये 34 प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू 49। हाँ क्या है दोस्तों, 2 a कितना है, मॉड a कितना है दोस्तों 3 है, मॉड b 5 है। ये cos थीटा इक्वल टू 49, ये प्लस 34 दोस्तों बिकम्स माइनस 34, ये 15, 2 इंटू क्या ये 15 है, cos थीटा है, cos थीटा इक्वल टू 1/2 है, cos थीटा इक्वल टू m 1/2, therefore थीटा इक्वल टू यू नो दोस्तों 60 डिग्री और π/3। तो ये है एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, कितना है दोस्तों 60 डिग्री यानी π/3। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी फॉर एमसीक्यू के लिए पॉसिबिलिटी दोस्तों। ये है क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 11। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ देख लो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। देख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 के लिए दोस्तों, फाइंड द एंगल P ऑफ ट्रायंगल है, ऑफ ट्रायंगल whose vertices are क्या है P 0 -1 -2 Q 3 1 4 and R 5 7 1 है दोस्तों। तो ये है PQR, तो ये है हमारे लिए ये ट्रायंगल दोस्तों। देख लो क्या है ये P है, PQR है। हाँ P यानी क्या है दोस्तों 0 -1 -2, देन Q के लिए 3 1 4 और R के लिए 5 7 1। हाँ क्या होना दोस्तों, एंगल P यानी एंगल, ये एंगल होना हमें, यानी एंगल बिटवीन PQ एंड PR है ना। एंगल P यानी व्हाट, एंगल बिटवीन PQ एंड PR। देख लो फ्रेंड्स। हाँ क्या ये, यू नो वेरी वेल, लेट क्या है
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ दोस्तों देख लो, क्या है ये A1 B1 C1, यू नो PQ के लिए क्या है दोस्तों, Q माइनस P, यू नो वेरी वेल, 3x2 माइनस x1 यानी 3, y2 माइनस y1 यानी माइनस माइनस प्लस 2, 4 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 6, देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ क्या है दोस्तों PR, ये PQ और PR दोस्तों, P यानी व्हाट, एंगल बिटवीन PQ एंड PR, तो मैंने यहां पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ लिया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, ये है डायरेक्शन रेशियो ऑफ PR, क्या है दोस्तों A2 B2 C2, देख लो क्या है A2 B2 C2, हाँ क्या है ये 5 माइनस 0 दोस्तों, 5 माइनस 0 यानी 5, 7 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 8, 1 माइनस प्लस 2 यानी व्हाट 3, हाँ देख लो दोस्तों क्या है, हाँ देन क्या होना हमें एंगल, हाँ देयरफॉर cos ऑफ P क्या है फार्मूला है ना, मालूम है दोस्तों, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर है, हाँ देख लो फ्रेंड्स, A1 A2 देख लो, 3 into 5 plus 2 into 8 plus 6 into 3 है बाय, हाँ क्या है दोस्तों A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर है, देन क्या है 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, हाँ क्या है फिर दोस्तों देख लो, ये 15 प्लस 16 प्लस 18 बाय ये 7 है, हाँ कितना है दोस्तों देख लो, 9 प्लस 4 है ना 13 प्लस 5 18, 8 है ना, कितना ये 9 यानी 98 है ना, 98 आ रहा दोस्तों, देख लो क्रॉस ऑफ P इक्वल टू, हाँ देख लो दोस्तों 11 प्लस 8 यानी 9, 1 यानी कितना ये 1 प्लस 1 और ये 1 क्या यानी 49 बाय 7, 49 इंटू 2 98 यानी 49 इंटू 2 दोस्तों यानी 7 इंटू रूट 2 आता, क्या है दोस्तों 7 7 49 कैंसल, कितना ये 1 बाय रूट 2 है दोस्तों, 1 बाय रूट 2 यानी थीटा का वैल्यू यू नो वेरी वेल, 1 बाय रूट 2 यानी 45 डिग्री दोस्तों है, 1 बाय रूट 2 यानी 45 यानी पाई बाय 4, 1 बाय रूट 2 यानी 45 डिग्री यानी पाई बाय 4 दोस्तों, ये है एंगल T यानी पाई बाय 4, तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, देख लो केयरफुली देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये यू नो अगर तुम्हें यहाँ पर मालूम नहीं हो रहा, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, तो देख लो यहाँ पर क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, कंटिन्यू यहाँ पर लूंगा, देख लो, हाँ क्या है cos ऑफ P इक्वल टू ये है 49, 7 इंटू अंडर रूट ऑफ 49 इंटू 2, देन cos ऑफ P 49 बाय 7 इंटू रूट 2 है, 7 7 49 दोस्तों, देख लो cos ऑफ P इक्वल टू 1 बाय रूट 2 यानी P कितना है दोस्तों 45 डिग्री और पाई बाय 4 रेडियन, एंगल बिटवीन PQ एंड PR क्या है 45 डिग्री और पाई बाय 4 दोस्तों, देन ये है क्वेश्चन नंबर 12, देन 13 के लिए आओ फ्रेंड्स, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 देख लो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, all these are important questions, देख लो फ्रेंड्स क्या ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, हाँ क्या है दोस्तों देख लो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ AB on CD where AB 2 minus 3 sorry
ये है A, then B 1 minus 4 minus 2, then C 4 6 8 और D 7 0 10। हाँ तो देख लो फ्रेंड्स, हमें क्या होना, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन CD। AB हमारे पास है, ये देखो है ना, ये जो है ABCD ऑल आर गिवन, देन क्या है दोस्तों देख लो, therefore AB यानी व्हाट B माइनस A दोस्तों है। हाँ देख लो क्या है ये, यू कैन टेक डायरेक्शन रेशियो दोस्तों, हाँ यू कैन टेक डायरेक्शन रेशियो, ऐसा ले सकते तुम दोस्तों, देख लो। हाँ लेट A B C and D be position vectors of A B C and D respectively with reference to O as origin दोस्तों। क्या ये therefore AB यानी B माइनस A क्या है दोस्तों देख लो, 1 minus 2 minus I minus 4 minus minus plus 3 minus J then minus 2 0 यानी minus 2K है। then CD के लिए, हाँ CD के लिए देख लो फ्रेंड्स, CD यानी D माइनस C, D माइनस C दोस्तों 7 minus 4 3I है। हाँ देन 0 minus 6 minus 6J 10 minus 8 के लिए 2K है। हाँ क्या है दोस्तों देख लो। हाँ therefore प्रोजेक्शन, क्या ये प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन CD यानी व्हाट AB डॉट CD बाय मॉड CD दोस्तों देख लो, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन CD यानी AB डॉट CD बाय मॉड CD। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, हाँ क्या है AB माइनस I माइनस J माइनस 2K इंटू क्या है 3I माइनस 6J प्लस 2K बाय मॉड CD। CD का मैग्नीट्यूड दोस्तों 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। क्या है दोस्तों A1 A2 है, A1 A2 यानी माइनस 3 B1 B2 माइनस माइनस प्लस 6 C1 C2 यानी माइनस 4 बाय कितना है दोस्तों ये अंडर रूट ऑफ कितना है 49 है। फिर कितना ये देख लो फ्रेंड्स है माइनस है माइनस 7 प्लस 6 यानी व्हाट माइनस 1 बाय 7। तो ये है प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन CD। देख लो दोस्तों क्या ये है प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन CD। तो ये है -1 बाय 7 दोस्तों। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों देख लो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। देन 13 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 स्मॉल छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों, प्रूफ है, देख लो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ बाय वेक्टर मेथड। 14 दोस्तों देख लो 14 प्रूफ बाय वेक्टर मेथड, प्रूफ बाय वेक्टर मेथड that the angle subtended on semicircle is a right angle। देख लो फ्रेंड्स क्या प्रूव करना है, देख लो दोस्तों। प्रूव बाय वेक्टर मेथड एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल, 9 का जगह में एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल होता है। वी हैव टू प्रूव दैट। ये देख लो फ्रेंड्स ये है हमारा सर्कल, एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल। देख लो फ्रेंड्स क्या ये, सपोज ये
ए बी ये डायमीटर है। देन सेमी सर्कल ये हुआ एंगल सबटेंडेड एट सेमी सर्कल, सपोज ये एपीबी एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल है दोस्तों। एपीबी ये है एंगल सबटेंडेड है ना सेमी सर्कल। देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, लेट सेगमेंट ए बी diameter and C be center of circle P be any point on circle। क्या है दोस्तों, other than A and B है। therefore एंगल APB जो है दोस्तों है ना, क्या ये therefore क्या ये एंगल APB है एंगल APB is an angle subtended इन सेमी सर्कल है दोस्तों। देख लो ये है, देन हाँ देख लो दोस्तों क्या ये, हाँ ये सेंटर विद रेफरेंस टू ओ एस तुम ओरिजिन भी ले सकते दोस्तों। हाँ क्या है, हमें ये एंगल होना APB है। तो देख लो फ्रेंड्स ये हम ऐसा लेंगे। हाँ देख लो, हाँ क्या है हमारे पास AC इक्वल टू BC है। इक्वल क्या है दोस्तों, ये दोनों सेम रेडियस है। CP इक्वल टू ऑल्सो क्या है, ये सपोज R है ना, ये सपोज A है। सच दैट क्या है दोस्तों, देख लो सच दैट मॉड A है। ये ऑल ऑफ देम आर क्या है, ये रेडाई है यानी व्हाट कंपल्सरी मॉड A इक्वल टू मॉड R है। ये है तुम्हारे लिए दोस्तों है। तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ है ना, यूजिंग ट्रायंगल लॉ दोस्तों, यूजिंग ट्रायंगल लॉ क्या है हमारे पास, यू नो वेरी वेल। ये AP को क्या है, ये AC प्लस CP है ना। AP यानी व्हाट AC प्लस CP दोस्तों। AP इक्वल टू AC प्लस CP। AC क्या है, A है, CP यानी R है। ये हुआ AP दोस्तों। देन सिमिलरली BP के लिए BP इक्वल टू दोस्तों क्या है, ये BC और ये CP BC है। BC देख लो फ्रेंड्स, हाँ ये डायरेक्शन अपोजिट हुआ। ये फिलहाल डायरेक्शन क्या हुआ, ये अपोजिट हुआ। देख लो हाँ क्या ये BC प्लस क्या है दोस्तों CP, ऐसा देंगे हम। देख लो क्या है ये, हाँ BP इक्वल टू BC यानी क्या है ये, हाँ BC के लिए दोस्तों देख लो, BC के लिए -A, CP के लिए R है। तो ये है वेक्टर R। ये 3 नंबर दोस्तों, ये 2 नंबर। हाँ क्या होना हमें, ये राइट एंगल बताना है। ये राइट एंगल यानी डॉट प्रोडक्ट कंपल्सरी 0 होना। AP डॉट BP देख लो फ्रेंड्स, AP यानी व्हाट R प्लस A है, और ये BP यानी क्या है दोस्तों R माइनस A है। A प्लस B A माइनस B, A प्लस B और A माइनस B दोस्तों क्या है, ये मॉड R का स्क्वायर और ये मॉड A का स्क्वायर है ना। A प्लस B A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या है दोस्तों, ये है A और P क्या है दोस्तों, दोनों सेम है। मॉड A मॉड R दो बोथ सेम रेडाई, बोथ आर रेडिया, बोथ आर रेडाई है ना। हाँ क्या है दोस्तों, AP डॉट PB है। AP डॉट BP इक्वल क्या है दोस्तों 0 है ना। तो ये है 0, डॉट प्रोडक्ट 0 है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर 3 मार्क्स के लिए दोस्तों, यानी AP परपेंडिकुलर टू BP क्या है दोस्तों, सेगमेंट AP परपेंडिकुलर है सेगमेंट BP, यानी क्या है एंगल APB क्या है, इज राइट एंगल है ना। क्या है दोस्तों देख लो, इज राइट एंगल। तो इन दिस वे ये हुआ एंगल इज 90 डिग्री दोस्तों। तो ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर
हाँ देख लो फ्रेंड्स, ये है 14 एक्सक्यूज मी। ये है 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है ना। ये प्रूफ है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये पार्ट के लिए। हाँ देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 15, हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स क्या है। फाइंड P, Q and R if A I plus 2J plus 2K, B minus I plus PK, or C 2I plus QJ plus RK are mutually perpendicular. देख लो फ्रेंड्स क्या है ये क्वेश्चन नंबर 15 2 मार्क्स के लिए। क्या है, सिंस A, B एंड C क्या है दोस्तों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। यू नो वेरी वेल परपेंडिकुलर्स यानी व्हाट, क्या है दोस्तों देख लो, है ना। परपेंडिकुलर यानी क्या है, A डॉट B इक्वल टू 0 दोस्तों। परपेंडिकुलर वेक्टर्स यानी A डॉट B इक्वल टू 0। क्या है दोस्तों, I प्लस 2J प्लस 2K है डॉट B के लिए माइनस I प्लस PK इक्वल टू 0। क्या है ये I इंटू आई यानी 1 इंटू माइनस 1 J यहाँ पर J नहीं है दोस्तों, यानी 2 इंटू 0 है। देख लो फ्रेंड्स 1 इंटू माइनस 1 है, 2 इंटू 0 देन 2 इंटू P इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस क्या है दोस्तों देख लो, ये क्या है 2 इंटू 0, ये 0 प्लस 2P इक्वल टू 0, 2P इक्वल टू 1 यानी P इक्वल क्या है दोस्तों 1/2 है, P इक्वल टू 1/2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए फर्स्ट स्टेप दोस्तों। आंसर P हुआ। अब देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, आंसर क्या है ये A डॉट C इक्वल टू 0। क्या है देख लो A डॉट C, A यानी क्या है I प्लस 2J प्लस 2K, C क्या है दोस्तों 2 क्यूब है। देख लो फ्रेंड्स, ये 2 प्लस 2I प्लस 2J प्लस R के है इक्वल टू 0। 1 इंटू 2 यानी 2 प्लस 2 इंटू Q यानी 2 क्यूब, 2 इंटू R यानी 2R इक्वल टू 0। दो से डिवाइड करो दोस्तों, Q प्लस R है प्लस 1 इक्वल टू क्या है ये माइनस 1। देख लो फ्रेंड्स ये हुआ फर्स्ट वन, ये सेकंड वन। देन A डॉट B हुआ, A डॉट C हुआ, क्या है दोस्तों B डॉट C इक्वल टू ऑल्सो 0 है ना। B डॉट C दोस्तों B के लिए देख लो माइनस I प्लस P के है ना। C यानी व्हाट 2I प्लस QJ प्लस R इक्वल टू 0। क्या है दोस्तों I इंटू आई यानी -2, ये यहाँ पर J नहीं है दोस्तों। देख लो यहाँ पर J इज एब्सेंट यानी प्लस क्या है दोस्तों P इंटू R इक्वल टू 0। -2 P का वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास P के लिए प्लस 1/2 इंटू R इक्वल टू 0, 1/2 R, ये -2 यानी +2, R के लिए 2 to the 4 दोस्तों है ना। ये 2 इंटू 2 कितना है, R के लिए 4 है ना।
आर यानी 4, यहां पर ले लो दोस्तों आर 4 यहां पर ले लो, है ना, क्यू क्या है ये प्लस आर यानी 4 इक्वल टू -1 यानी क्यू इक्वल क्या है दोस्तों -4 यानी -5 है। पी के लिए 1/2 दोस्तों, है ना, देख लो क्या है ये आंसर क्या है 15 के लिए, हाँ 15 क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, पी के लिए 1/2, क्यू के लिए क्या है दोस्तों -5 और आर के लिए दोस्तों ये 4। तो ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। हाँ, सम क्वेश्चन फॉर होमवर्क, हमारे लिए होमवर्क भी ये पीरियड के लिए है दोस्तों। तो ये है पीरियड नंबर 7। थैंक यू दोस्तों।